नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटीएन न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए तो कर्नाटक की हर एक सीट पर हम आपको ले चलेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, देखा जाए तो कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार बनेगी, वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है, वहीं कर्नाटक में इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से किसको बड़ा तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, वहीं जेडीएस की सरकार में किसके साथ में यहां पर गठबंधन करती नजर आती दिखाई देगी, वही आपको बताने वाले हैं कर्नाटक की हर एक सीट के बारे में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वही कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार बनने वाली, तो इस बार कर्नाटक में बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और जेडीएस के बारे में बताया जाए तो किसको कितनी सीटें मिल रही है, तो आपको ले चलते हैं कर्नाटक की हर एक सीट। तो सबसे पहले हम आपके बीच में लेकर आए हैं कोलार, जहां पर 5 सीटें है। तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 और जेडीएस को यहां पर 0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वही अगला जिला दावनगरे, जहां पर 8 सीटें है। तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वही अगला जिला आपके बीच में लेकर आ रहे हैं बीपीएम दक्षिण, जहां पर 8 सीटें है। तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। तो यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें और जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वही अगला जिला जहां पर बात करें बांगलकोट, जहां पर 7 सीटें है। तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और जेडीएस को यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वही अगला जिला उत्तर कन्नड़, जहां पर 6 सीटें हैं। तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट और यहां आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। तो जेडीएस को यहां से 1 सीट मिल रही है। क्या इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से कर्नाटक में बहुत बड़ा उलटफेर होगा? वहीं अगर बीपीएमपी मध्यम के बात करें 8 सीटों पर, तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। तो अन्य के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला चित्रदुर्ग, जहां पर 6 सीटें है। तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, तो यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं जेडीएस को यहां से 1 सीट मिल रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं रायपुर की 7 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। यहां पर बहुत बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। वहीं हासन की 7 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है साफ। वहीं अगला जिला बंगलोर अर्बन, जहां पर 7 सीटें हैं। तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटें, तो जेडीएस को यहां से 0 सीट मिल रही है। आम आदमी पार्टी के जो फ्री के वादे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं बिजली, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर, बहुत बड़ा उलटफेर। वहीं बेंगलोर अर्बन, जहां पर 60 सीटों की बात करें तो यहां पर 1 बीजेपी और 4 आम आदमी पार्टी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। तो अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। वहीं अगला जिला आपके बीच में लेकर आ रहे हैं बीपीएम उत्तर, जहां पर 8 सीटें हैं। तो यहां पर बीजेपी को यहां से 1 सीट, तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं यहां पर कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो यहां पर जेडीएस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं तुमकुर की 10 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिल रही है। तो यहां पर बीजेपी को यहां पर 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य को यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगला जिला जहां पर शिमोगा 7 सीटें है। तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस को 2 और जेडीएस को यहां से 1 सीट मिल रही है। आम आदमी पार्टी इस बार कर्नाटक में बहुत बड़ा उलटफेर करती हुई नजर
नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं दावनगरी जहां पर 8 सीटें हैं तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, तो कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यहां पर बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजापुर की 8 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, तो कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर बेलारी की 9 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, तो यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं जेडीएस के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं मुंडिया की 7 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, तो यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं जेडीएस के खाते में 1 ही सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें बेलगाम की 18 सीटों पर, तो बीजेपी को 2 सीटें, तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिल रही है। तो यहां पर कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जा रही है, तो वहां पर जेडीएस को 1 सीट मिल रही है। यहां पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं हावेरी की 6 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं जेडीएस के खाते में 1 ही सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें बिंद्री की 6 सीटें, यहां पर बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं जेडीएस को 1 सीट मिल रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बहुत कड़ी टक्कर नजर आती दिखाई दे रही। वहीं अगला जिला यहां पर बात करें धारवाड़ जहां पर 7 सीटें, तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस को 2, वहीं जेडीएस को यहां से 1 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं गुलबर्गा जहां पर 9 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें, तो यहां पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। तो जेडीएस के खाते में यहां पर 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते हैं चिकमगलूर जहां पर 5 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, तो यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस को 1 और जेडीएस के खाते में 1 ही सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं मैसूर जहां पर 10 विधानसभा सीटें हैं, तो बीजेपी को 3 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें, तो यहां पर कांग्रेस को 1 और जेडीएस को 1 सीट मिल रही है। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पर तो आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलने का अनुमान है सर्वे के मुताबिक।